राम राम दोस्तों, मैं दिनेश जाट आपको भाई रोज़ की तरह आज बाजी अपनी संस्कृति लेकर आपका सामने उपस्थित है गया हूँ। जो आप ये वीडियो ने बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है, लिए धन्यवाद। और शेयर भी कर रहा, लाइक भी कर रहा, चैनल ने सब्सक्राइब भी कर रहा। पर आपने एक और बढ़ानी ताकि लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा को फायदो मिल सके। आप खुद मत खाओ, दूसरा ने भी खिलाओ। वो एक सुना होगा, जियो और जीने दो, यही वाला यहाँ रखो कि भाई और भी शेयर करो। आप खुद ही मत देखो, आप अकेला ही फायदा उठा रहे हो, मतलब नौकरी आपकी लाग नहीं, दूसरा ने लाग बाद हो गई। और भी भाई है जहाँ के माँ बाप ये इंतजार करता है कि मारो बेटो भी नौकरी लागे, और वे भी आस लगा बैठा हुए। तो ये वीडियो ना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों ने को फायदो मिल सके। और प्ले स्टोर पर जार मांगी सृजन एकेडमी को जो ऐप आयो तो को वन इंस्टॉल करो ताकि आपने क्रम वाइज क्लासा मिलती रहे। और आपनी क्लास हर रोज शाम को 8 बजे आपने मिली रही है, क्रमबद्ध तरीकों और क्रमबद्ध जो त्यौहार पढ़ता था वहाँ को भी। तो हर एक टॉपिक आपने शानी क्रमबद्ध तरीकों में मिली, न कि बीच में त्यौहार पढ़ी था, मेला पढ़ी था, लोक देवता पढ़ी था। हर चीज़ आपको क्रमबद्ध तरीके से मिलेगी ताकि आप नोट्स बनाओ तो आपको आसानी रहे। और आज अपन त्योहारों का पार्ट नंबर 4 या 4 अपने पढ़ लिया था, 5 स्टार्ट करेंगे। त्योहार पार्ट 5, उसमें अपन ने कार्तिक मास के जो जितने भी कृष्ण पक्ष के त्यौहार थे वो पढ़ लिए थे। अब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के त्यौहार, शुक्ल पक्ष कौन सा माह चल रहा है? कार्तिक मास। कार्तिक मास देखो अपन ने दीपावली पढ़ी थी और आप सब जानते हो दीपावली के बाद क्या आता है? खेकरा। और ये तो गाँव का सबसे फेवरेट त्यौहार है, बड़दा ने भड़काओ, बहुत मजा आवे। तो ये खेकरा, ठीकरा, इसको खेकरा भी कहा जाता है, ठीकरा भी कहा जाता है। इसके अलावा गोवर्धन पूजा भी इसी दिन की जाती है। ठीक है, खेकरा, ठीकरा या गोवर्धन पूजा कब आएगी बताओ? कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकम को। ठीक है, तो ये गांव का सबसे फेवरेट। भाई साहब, गांव के लोग दीपावली में जितना मज़ा नहीं लेते उतना मज़ा इस खेकरे पे लेते हैं। और रियल में बहुत आनंदित जो त्यौहार है ये खेकरा वाला त्यौहार है। और इस दिन अन्नकूट महोत्सव भी मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। ये अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध कहाँ का? राजस्थान का। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, किसी ना किसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। नाथद्वारा का, जहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है वही नाथद्वारा का। इसका प्राचीन नाम सिहाड़ गांव था, आप सबको पता होगा। ठीक है, तो ये नाथद्वारा का प्रसिद्ध अन्नकूट महोत्सव। और अन्नकूट होता क्या है? तो जब अपन बेलू को भड़काते हैं या जो खेकरा ठीकरा मनाया जाता है ना, उस दिन चावल और वो चवड़े का जो मतलब प्रसाद होता है ना, जिसमें वो गन्ने वन्ना भी डाले जाते हैं, उसको कहते हैं अन्नकूट। और अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा का। खेकरा, ठीकरा, गोवर्धन पूजा, कार्तिक शुक्ल एकम, अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है इसी दिन। और ये अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा का। इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा जो था वो आएगा आपके भाई दूज, या इसी को कहा जाता है यम द्वितीया। देखो, जो मैं दूसरे नाम बताऊं ना, इनका ध्यान रखना, क्योंकि ये तो रेगुलर नाम है जो एग्जाम में आज से नहीं 1998 या 1990 से आ रहे हैं। ये जो नाम है ना कुछ नए हैं, इनका ध्यान रखना कि ये कब आते हैं। भाई दूज या यम द्वितीया आती कब है? तो कार्तिक शुक्ल द्वितीया। और इसको यम द्वितीया कहते क्यों है? तो यम द्वितीया इस दिन भगवान यमराज जो है वो अपनी बहन यमी के घर गए थे, इसलिए इसे यम द्वितीया कहते हैं। तीसरा त्योहार लाभ पंचमी, ये कब आता है? तो कार्तिक शुक्ल पंचमी को। कार्तिक शुक्ल पंचमी को कौन सा त्योहार? लाभ पंचमी। जो चौथा त्योहार होगा वो होगा आपका गोपाष्टमी। ये कब आता है? तो कार्तिक शुक्ल अष्टमी। पांचवा आंवला नवमी कब आएगा? कार्तिक, और पक्ष कौन सा चल रहा है? शुक्ल। आगे क्या लग रहा है? नवमी, तो नवमी को ही आएगा। कार्तिक शुक्ल नवमी को कौन से वृक्ष की पूजा करेंगे? तो आंवले के वृक्ष की। इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं। ठीक है, और उसके बाद आता है देवउठनी ग्यारस। ठीक है, 12वीं में फेल लेते किसी 11 में सल्टो आप देवउठनी 11 में, या फाइनल है कि देवउठनी 11 में अगर आपने पढ़िया तो देवउठनी 11 में आपका फेरा फिक्स है। देवउठनी 11 यहाँ से ये कब आती है? तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को। कार्तिक शुक्ल एकादशी को
देव उठनी 11 कार्तिक शुक्ल एकादशी को, ठीक है। इसे कहते हैं प्रबोधिनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी, इसे कहते हैं प्रबोधिनी एकादशी। देव उठनी 11 या कार्तिक शुक्ल एकादशी को आती है और इसे कहते हैं प्रबोधिनी एकादशी, ठीक है। और इस यहाँ से हो जाते हैं मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ, मांगलिक कार्यक्रम यहाँ से क्या हो जाते हैं प्रारंभ, मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ माने जाते हैं। 4 मास पहले बंद हुए थे, कब बंद हुए थे तो आषाढ़ माह में, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को बंद हुआ था और वापिस प्रारंभ कब हुआ तो कार्तिक मास में, ठीक है। देव उठनी 11 से, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे और पढ़े। ठीक है दोस्तों, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। शुक्ल पक्ष में पहला त्यौहार गोवर्धन पूजा या खेकरा ठीकरा, इस अन्नकूट महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। दूसरा त्यौहार भाई दूज या यम द्वितीया, ये दूसरा नाम याद रखना यम द्वितीया। उसके बाद लाभ पंचमी, उसके बाद गोपाष्टमी, उसके बाद आंवला नवमी, उसके बाद देव उठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी, उसके बाद आती है देव दीपावली, देव दीपावली या इसे कहते हैं त्रिपुरा पूर्णिमा, त्रिपुरा पूर्णिमा, त्रिपुरा पूर्णिमा। और ये कब आती है तो कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है साहब। इस दिन भगवान विष्णु ने त्रिपुरा नामक राक्षस का वध किया था, इसलिए इसे कहते हैं त्रिपुरा पूर्णिमा। ये त्रिपुरा राज्य वाली बात नहीं है, त्रिपुरा नामक राक्षस का वध किया था, इसीलिए कौन सी पूर्णिमा मनाई जाती है, त्रिपुरा पूर्णिमा। कब आती है, कार्तिक पूर्णिमा को। एक कन्फ्यूजन रहता है कि दीपावली कब आती है और देव दीपावली, दीपावली और देव दीपावली। तो ध्यान रखना कि भाई दीपावली में बहुत ज़्यादा दिए जलाते हैं और वैसे ही पूर्णिमा को तो चांदनी रहती है, दिए की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो अमावस्या को दिए की जरूरत पड़ती है। तो दीपावली कब आएगी, कार्तिक अमावस्या को, जबकि देव दीपावली कब आएगी तो कार्तिक पूर्णिमा को। इतना सा ध्यान रख लेना। ये आपका कार्तिक मास भी हुआ खत्म। इसके बाद मास आता है मार्गशीर्ष, जिसमें किसी प्रकार का कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपन पौष मास, और पौष मास भी यहीं पढ़ लेते हैं अपन ताकि आपको स्क्रीनशॉट में आसानी रहे। पौष माह में देखो एक त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट आता है जिसका नाम है भौमती अमावस्या, भौमती अमावस्या। और कब आती है तो पौष अमावस्या को, अमावस्या से स्पष्ट हो रहा है पौष अमावस्या। इसके अलावा मकर संक्रांति, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति जो है वो भी यहीं आती है और उसकी तो डेट फिक्स है 14 जनवरी, 14 जनवरी। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लो और आगे के 2 माह और बच रहे हैं हिंदू माह के, जो अपन पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जो अपना महीना है वो है माघ माह, 11वां माह माघ माह। देखो माघ माह में जो पहला त्यौहार आता है उसका नाम है तिल चौथ। क्या नाम है, तिल चौथ या वक्रतुंडी चौथ, वक्रतुंडी चौथ, या इसको कहा जाता है संकट चौथ, ठीक है। संकट चौथ, वक्रतुंडी चौथ, तिल चौथ, ठीक है। तो ये आती कब है तो माघ कृष्ण चतुर्थी को, माघ कृष्ण चतुर्थी को। और किसकी पूजा की जाएगी तो आप सबको पता है, वक्रतुंड कौन है, गणेश जी, गणेश जी की पूजा की जाएगी। इसके अलावा एक आपने कभी सुना होगा चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, वहाँ एक चौथ माता, उनका मेला भी इसी दिन लगता है। तो चौथ माता की पूजा भी की जाती है, गणेश जी की वे चौथ माता की पूजा की जाती है। इसके अलावा आती है एक षटतिल्ला एकादशी, षटतिल्ला एकादशी, षटतिल्ला एकादशी इसका नाम इसलिए बड़ा, देखो षटतिल्ला आ रहा था, आप षट मत समझना, माघ कृष्ण षष्ठी को नहीं आती, आती तो एकादशी को। इसमें 6 प्रकार के तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं, इसका नाम है षटतिल्ला। बाकी आती कब है तो एकादशी को। और इसका माघ कृष्ण कब आती है, माघ कृष्ण एकादशी को, माघ कृष्ण एकादशी को, माघ कृष्ण एकादशी को आप षटतिल्ला एकादशी आती है। उसके बाद जो आपका त्यौहार आएगा वो आएगा शुक्ल पक्ष की बात कर लेते हैं। एक है बसंत पंचमी, बसंत
पंचमी। ये कब आती है? तो बसंत पंचमी आती है माघ शुक्ल पंचमी। माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी आती है। बसंत पंचमी, माघ शुक्ल पंचमी कौन से रंग की प्रधानता रहेगी? पीले रंग की प्रधानता, पीले रंग की प्रधानता, क्योंकि इस टाइम सरसों अपने सरसों के फूल आने लगते हैं तो उससे पीले ही पीला रंग दिखता है, तो इसलिए दिन किसकी प्रधानता होती है? पीले रंग की प्रधानता होती है। और ये शिक्षा प्रारंभ करने का शुभ दिन माना जाता है। शिक्षा प्रारंभ करने का शुभ दिन माना जाता है, शुभ दिन माना जाता है। पर अपने लिए कोई शुभ अशुभ नहीं। आप तैयारी कर रहे हो तो जिस दिन तैयारी करने की सोच रहे हो या पढ़ने की सोच रहे हो उसी दिन स्टार्ट कर दो, उसी टाइम स्टार्ट कर दो। कोई शिक्षा का प्रारंभ करने का कोई समय नहीं होता। जितना आप पढ़ोगे उतनी शिक्षा मिलेगी। ये बसंत पंचमी का वेट करोगे तो 1 साल निकल जाएगा। 1 साल में एक बार ही आती है बसंत पंचमी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ मौनी अमावस्या भी आती है। मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या कब आती है? तो आती है आपके माघ अमावस्या को, माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या। बसंत पंचमी हो गई। इसके अलावा आती है देव नारायण जन्मोत्सव। देव नारायण जन्मोत्सव, देव नारायण जन्मोत्सव ये आता है आपके माघ शुक्ल सप्तमी को। माघ शुक्ल सप्तमी को 1911 ईस्वी में देवनारायण जी का जन्म हुआ था, इसलिए देवनारायण जन्मोत्सव माघ शुक्ल सप्तमी ये हमारे भीलवाड़ा जिले के आश्विन के प्रसिद्ध है देवनारायण मंदिर, ठीक है। तो देवनारायण जन्मोत्सव माघ शुक्ल सप्तमी 1911 में इनका जन्म हुआ था। ये आपका माघ माह भी पूरा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। और अंतिम माह जो हिंदू माह है वो फाल्गुन माह में अपन पढ़ेंगे। ये 1911 है। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अंतिम माह कौन सा? हिंदू फाल्गुन। क्या लिखोगे? अंतिम हिंदू माह, अंतिम हिंदू माह। देखो इसमें जो 2-3 त्यौहार आते हैं उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट त्यौहार जिससे अपन आधार त्यौहार बनाया था, होली, ठीक है। पहला जो त्यौहार इसके कृष्ण पक्ष में एक ही त्यौहार होता है उसका नाम है महाशिवरात्रि। भांग पी के आप तांडव करते हो इसी दिन, तो महाशिवरात्रि। और महाशिवरात्रि आती कब है? तो ये आती है आपके फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, या आपको ये चतुर्दशी भी याद रखना है। दोनों ही दिन मनाई जाती है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दिन, ठीक है। तो महाशिवरात्रि, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी या चतुर्दशी। और कंफ्यूज मत होना कि त्रयोदशी भी आएगा या चतुर्दशी, नहीं आएगा। आएगा तो एक ही आएगा, इसके साथ दोनों साथ में नहीं आएंगे। उसके बाद एक एकादशी आती है जिसका नाम है आमलकी एकादशी, एकादशी। और ये कब आती है? तो ये फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। अब अपने हिंदू त्यौहार में रंग बिरंगा त्यौहार होली का, जो सबसे रंगीन त्यौहार माना जाता है, होली। होली आता कब है? तो फाल्गुन पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को, मतलब अंतिम माह की अंतिम तारीख को कौन सा त्यौहार आता है? होली। होली से पहले इस तरह से सिंपल क्वेश्चन आने लग गए थे। अब 2016 से इससे क्वेश्चन यहाँ होली कब आती है ये पूछना भूल दिया। कहा कि होलियाँ प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध होलियों के बारे में क्वेश्चन आने लगे। और एक पेपर हुआ था 2018 में उद्योग प्रसार अधिकारी का, उसमें क्वेश्चन आया था। एक एलडीसी का पेपर हुआ था 2019 में, उसमें क्वेश्चन आया था। तो इसके क्वेश्चन रेगुलर आ रहे हैं, तो ध्यान रखना। 2-4 प्रसिद्ध होलियां हैं, उसमें पहली है एक लठमार होली, लठमार होली। और ये कहाँ की है? तो ये महावीर जी करौली, लठमार होली महावीर जी करौली, महावीर जी का मंदिर है वहाँ की प्रसिद्ध है करौली की। दूसरी है पत्थरमार होली, पत्थरमार होली, पत्थरमार होली कहाँ की है? तो बाड़मेर की, ठीक है। तो पत्थरमार होली कहाँ की है? बाड़मेर की। इसके अलावा देवर भाभी होली, देवर भाभी होली कहाँ की है? तो ब्यावर अजमेर की, ब्यावर अजमेर, ठीक है। ब्यावर अजमेर की देवर भाभी होली मोची समाज द्वारा, कौन सी समाज द्वारा? मोची समाज द्वारा। एक होली प्रसिद्ध है आपकी कोड़ा मार होली, कोड़ा मार होली, कोड़ा मार होली। भिनाई का नाम सुना होगा अजमेर में, भिनाई
अजमेर, यहाँ की प्रसिद्ध है। एक है कपड़ा फाड़ होली, कपड़ा फाड़ होली, और कपड़ा फाड़ होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कपड़ा फाड़ होली जो है ये प्रसिद्ध है आपकी पुष्कर, पुष्कर अजमेर। एक है पत्थर मार होली, यहाँ लिख लेता हूँ, पत्थर मार होली, और ये पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पत्थर मार होली जो है ये है अपने यहाँ की पत्थर मार होली डूंगरपुर, डूंगरपुर। तो ये होलियों जो प्रसिद्ध होलियाँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा, और ये मैं आपको याद कराऊंगा। सॉरी, पत्थर मार होली नहीं, गोबर मार होली, गोबर मार होली। पत्थर मार होली तो बाड़मेर की प्रसिद्ध है, ये आपको याद करना और परमानेंट याद करना। देखो लठ मार होली, हमारा गांव को एक छोरा है जिसका नाम है महावीर, वो भाई साहब बहुत ज़्यादा चलावा गई लठ, तो लठ मार होली महावीर जी करौली। कहाँ की? महावीर जी करौली। कौन सी? लठ मार होली। क्यों प्रसिद्ध है? हमारे गांव को एक छोरा जिसका नाम महावीर, और वो कई चलावा बहुत ज़्यादा लठ, ठीक है। पत्थर मार होली, देखो ये अपन बांडा बना रहा जिक्के वाला कि जिस क्षेत्र में पत्थर है ही नहीं, क्या है? रेत लो, धूड़ो, रेत है, उसमें पत्थर आएगा कहाँ से? तो पत्थर मार होली बाड़मेर। पत्थर मार होली कैसे याद करोगे? बाड़मेर, पत्थर मार होली बाड़मेर। एक आती है देवर बाबी होली, देखो वर ब्यावर, वर ब्यावर, वर का भाई देवर, ठीक है, तो वर ब्यावर। तो देवर भाभी होली क्या की? तो ब्यावर अजमेर, और कौन सी समाज द्वारा? तो मोची समाज द्वारा खेली जाती है। कोड़ा मार होली ये आपको याद करना पड़ेगा, जिस तरह से गोभी या कोबी कैसे भी याद कर लो, गोभी कोबी, तो एक ट्रिक बना लो, भले ही गोभी कोबी गोभी होती है, उसी तरह से एक कोबी बना लो, मतलब कोड़ा मार होली बिनाई अजमेर की प्रसिद्ध है, ठीक है। कपड़ा फाड़ होली पुष्कर अजमेर, आप जानो यो पुष्कर में कौन आवेर कतरा कपड़ा पहरे, तो कपड़ा फाड़ होली है, कपड़ा फाड़ होली पुष्कर अजमेर। उसके अलावा गोबर मार होली कहाँ की? तो डूंगरपुर की प्रसिद्ध है। इस तरह से ये राजस्थान के जो हिंदू त्यौहार थे वो होते हैं आज समाप्त। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपको डाउट लगता है या कोई चीज़ आपको ऐसे लगती है कि इसमें मेरे को डाउट लग रहा था, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो में अगर कुछ कमी हो तो भी बताएं, और अच्छा ही हो तो इसमें और क्या अच्छा कर सके ये बताएं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। मैंने आपके इस हिंदू त्यौहार में बहुत ज़्यादा मेहनत की, कुछ भी नहीं छोड़ा है, तो आपको भी मेहनत करनी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकें, ठीक है। एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो RS 2003 में क्वेश्चन आया था, वैसे ऐसा क्वेश्चन पूछते नहीं है, फिर भी मैंने आपको बताया नहीं था तो अभी बता देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप, और इनका खास तौर से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लगा देना। दो 2003 में क्वेश्चन इस तरह से आया था कि RS 2003 में आया था, आषाढ़ माह ग्रिगोरियन कैलेंडर में किस माह में पड़ता है? ग्रिगोरियन कैलेंडर में किस माह में आता है या पड़ता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह का था, और ये है आपने मेरे को शुरू में बताया था छाछ, ये छाछ वाला क्वेश्चन है, ठीक है, छाछ वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन नहीं, मक्खन वाला क्वेश्चन नहीं, ये कौन सा क्वेश्चन है? छाछ वाला। देखो चैत्र माह, और चैत्र माह के बारे में मैंने आपको विशेषता बताई थी, ये सामान्यतः 22 मार्च या 21 मार्च को स्टार्ट होता है, तो कौन सा महीना हो जाएगा? मार्च व अप्रैल, ठीक है। तो इस तरह से रेगुलर मार्च अप्रैल, फिर आ जाएगा अप्रैल मई, उसके मई जून, उसके बाद जून जुलाई, ये आपको रेगुलर इस तरह से याद होना चाहिए। चैत्र में लिख लेता हूं, वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष सॉरी पौष माघ फाल्गुन। तो चैत्र मार्च अप्रैल, तो ये कौन सा हो जाएगा? अप्रैल मई, ये हो जाएगा आपके मई जून, ठीक है। ये आपके जून जुलाई, ठीक है साहब। ये जुलाई अगस्त, ठीक है साहब, जुलाई अगस्त। ये अगस्त सितंबर, ये आपके सितंबर अक्टूबर, और ये अक्टूबर नवंबर, ठीक है। ये नवंबर दिसंबर, ये दिसंबर जनवरी, ठीक है। ये जनवरी फरवरी,
फरवरी, और ये फरवरी वापिस मार्च। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये किस तरह से, और ये इस आषाढ़ माह के बारे में पढ़ा था तो ये जून जुलाई में आता है, यहाँ आषाढ़ माह के बारे में पूछा था। धन्यवाद दोस्तों, हिंदू त्यौहार हो गए अपने ख़त्म, ध्यान रखना।